दीदी, जीजू। क्या बात है श्वेता, चिल्ला क्यों रही है? अच्छा, मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? ये क्या है? ये तो पत्रिका जैसा कुछ है। ओह सॉरी मतलब पत्रिका ही है। दीदी, जीजू, तुम अक्कू की शादी करवा रहे हो? हाँ श्वेता। हाँ, वो कब तक फालतू बैठा रहेगा? सर पर कुछ जिम्मेदारी आएगी तो कुछ सीखेगा। पर जीजू, श्वेता तुम क्या हुआ? अक्कू तुम शादी कर रहे हो? हाँ श्वेता। पर अक्कू प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ ना। हाँ श्वेता, पर वो भी तो करती है ना। अरे पर वो कौन? अरे वो ही जिससे मेरी शादी होने वाली है। लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। पर श्वेता, अब तो शादी फिक्स हो गई है। हाँ, अब तो पत्रिका भी छप गई है। हाँ श्वेता, अब कुछ नहीं हो सकता, सारी तैयारियां हो गई है। ठीक है अक्कू, शायद तुम मेरी किस्मत में ही नहीं हो। एक मिनट, पर पत्रिका में मेरा नाम लिखा है। आप लोग हंस क्यों रहे हो? अरे बहन, तू चिंता मत कर, तू ही मेरी देवरानी बनेगी। तुम दोनों की शादी हो रही है। दीदी। भाभी फेंको। हाँ देवर जी। अरे भैया, अबे सालो, ये क्या घर में मैच खेल रहे हो? बाहर जाओ, मेरे बॉस आने वाले हैं। लेकिन हमें तो घर में ही खेलना है। हाँ देवर जी, हम तो घर में ही खेलेंगे। अरे पागलो, आज मेरे बॉस के साथ मेरी अर्जेंट मीटिंग होने वाली है। ऑफिस की मीटिंग ऑफिस में ही करो ना। हाँ भैया। ऑफिस में काम चल रहा है, इसलिए मुझे मीटिंग घर में ही करनी पड़ेगी। अच्छा। और हाँ, तुम लोग कुछ शैतानी मत करना। जब भी वो आते तुम कुछ ना कुछ कांड कर देते हो। हाँ जा रहे बाहर। चलो, ये दोनों तो बाहर चले गए। अब मैं शांति से मीटिंग कर सकूंगा। पर ये बॉस कहाँ रह गए? लगता है आ गया। लो भाभी, अब आप खेलो। हाँ देवर जी, फेंको देवर जी। हाँ भाभी। भागो देवर जी। इनका तो रोज का हो गया, आज तो इनको छोड़ूंगी नहीं। बॉस, मैं अभी आया पानी लेकर। अब आया ना समझ में? लीजिए सर पानी। मुझे नहीं पीना कोई पानी वाली, तू ही पी और अपनी मीटिंग भी कैंसिल। और याद रख, तेरा प्रमोशन भी कैंसिल। अरे सर, लेकिन भाभी जो भी हो, हम तो बच गए। हाँ देवर जी। ये हो क्या? की तैयारी करने के लिए आपके घर आ रही। ठीक है छोटी। देवर जी, मेरी बहन एग्जाम की तैयारी करने हमारे घर आ रही है। हाँ भाभी, मैं उसकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करवा दूंगा। देवर जी, आप भूल गए क्या? आप खुद तो 10वीं 3 बार में पास हुए थे। हाँ भाभी, याद है, पर प्लीज आप श्वेता को मत बताना ना। ठीक है। छोटी, मैं बाहर जा रही हूँ, मैंने गैस पे दूध रखा है, तू थोड़ा देख लेना। हाँ दीदी, ठीक है। श्वेता, क्या हुआ दीदी? मैंने तुझे दूध देखने के लिए बोला था ना, गिरा दिया। भाभी, अब श्वेता को क्यों चिल्ला रहे हो? दूध तो मेरी वजह से गिरा था। अच्छा देवर जी, ठीक है। थैंक यू अक्कू, तुमने मुझे दीदी की डांट पड़ने से बचा लिया। अरे श्वेता, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। अच्छा, तो ये चल रही है तुम्हारी एग्जाम की तैयारी। तुम दोनों को देखकर तो लगता है एग्जाम की नहीं, शादी की तैयारी करवानी पड़ेगी। दीदी, आप भी ना। भाभी, आपकी बहन तो शर्मा गई। भैया, वो हम दोनों ना एक ही कॉलेज में पढ़ते और आज हमारे कॉलेज से ट्रिप जा रही है, तो लाओ जल्दी से जेब ढीली करो। हाँ जीजू। ओए, तुम दोनों ने क्या मुझे एटीएम समझ के रखा है क्या? ट्रिप पे जाएंगे, जाओ पढ़ाई करो दोनों। भाभी। दीदी। देवर जी, आप चिंता मत करो, मैंने सब सुन लिया है। दीदी, पर अब करे क्या? हाँ भाभी। इधर आओ। काजल, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, मेरे शूज नहीं मिल रहे। आपके जूते कौन पहनता है? मैं? तो तुम ही ढूंढो ना, मुझे क्या पता। साली साहिबा, आपने मेरे जूते देखे क्या? हाँ। पर पैसे लगेंगे। ये कौन सी बात होती है? हाँ जीजू, पैसे दो जूते लो। जूते दो पैसे लो है, या कोई हम आपके ये कौन चल रही है क्या? भैया दे दो, वरना गदर भी मच सकता है। ठीक है, ये लो जूते दो। अरे आपके हाथ में ही तो है। मतलब? अरे मतलब आपकी गाड़ी की डिक्की में। भाई चल, आज रात को नाइट आउट करते हैं। अबे तू पागल है क्या? मेरे घर वाले 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलने देते और तू नाइट आउट की बात कर रहा है। अबे तो तेरा भाई है ना। भाई, तुमने इससे पहले भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है। कभी। अबे बिंदास प्रपोज मार, तेरा भाई है ना। ठीक है भाई, आई लव यू। अबे वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। तो फंसा था ना। अरे भाई ये सब छोड़, मैं तेरा जुगाड़ लगाता हूँ ना नाइट आउट का। कैसे? मम्मी को फोन लगा। अरे मम्मी को क्यों फोन लगाना है? भाई तेरी मम्मी मुझे बहुत ही सीधा लड़का समझती है, और अगर मैं कहूँगा कि आंटी प्लीज इसको नाइट आउट के लिए रुकने दो ना। ठीक है बेटा, आज रात को नाइट आउट के लिए रुक जा। जरा आराम तो फोन दे दो ना। हाँ। हाँ मम्मी। ठीक है, हरामजादा, फिर से इसका मीनिंग साथ रहने लगा। तुझे मना की थी ना इस हुआ कि मुझसे बात करने के लिए, अभी तो इससे बात कर रहा है। भाई सही बता, तेरी मम्मी तारीफ कर रही है ना मेरी? जब 10 कुत्ते मरते हैं तब एक हरामी पैदा होता है, और जब 100 हरामी मरते हैं तब एक सुअर पैदा होता है, और जब 1000 सुअर मरते हैं तब एक नीच पैदा होता है, और जब 1,00,000 नीच मरते हैं तब तेरा दोस्त पैदा होता है। कितना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। भाई साफ सीधी बात है, ये इको वाले सर ढंग से पढ़ा तो रहे नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, हम सब ना अपने पेरेंट्स को बुला के लाते हैं और सीधा प्रिंसिपल रूम जाके कंप्लेंट करते हैं। और भाई क्या हाल है? भाई इससे मजे मत लिया कर, ये मिनट मिनट पे अपने माँ बाप को बुला लाता है। वाइश तुम्हारे फादर आए हैं।
तुझे क्या लगता है तेरी शिकायत की है मैंने? अबे डर मत, यूनिट टेस्ट की नोटबुक घर पे भूल गया था, सिर्फ वो देने आए हैं। तू लंच नहीं लाया? अरे नहीं यार, मम्मी ने बोला था गरम गरम राजमा चावल बनेंगे तो मैं पकड़ा जाऊंगी, ले आ भी गई। तू खाएगा? आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं प्रिंसिपल रूम से अपने फादर को कॉल करके बुला लूं? देख तू फिर बदतमीजी कर रहा है यार, दे देना मेरी बुक। अब तू रुक, कल मैं अपने पापा को बुला के लाऊंगा। अबे जाना, देख लूंगा तेरे बाप को भी। यार मेरे पेट में बहुत हेडेक हो रहा है, तू मेरे पापा को फोन करके बुला देगा? तू बात बात पे अपने पेरेंट्स को क्यों बुलाता है बे? तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अपने पेरेंट्स को ही बुलाऊंगा, और किसको बुलाऊंगा? ये देख, तेरे को यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं और मुझे दिया ही नहीं है। अब तू देख, कल मैं अपने पेरेंट्स को बुलाऊंगा और मैम को प्रिंसिपल रूम में बुलवा के दिखाऊंगा कॉपी में अपनी। तू क्या घर जा रहा है? हाँ यार, मेरे घर पे कुछ इमरजेंसी हो गई, मेरे पापा लेने आए हैं। मुझे भी बाहर निकलवा दे। मम्मी पापा, अब आप लोग को इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं, सब लोग अपना अपना सामान पैक कर लो। बेटा मुझे भरोसा था तू एक न एक दिन कुछ करके दिखाएगा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। भैया आप सच में बहुत अच्छे हो। भाई आखिर तूने करके दिखाई दिया। अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो, मैंने घर बेचकर आईफोन लिया है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।